हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के बाइनरी कोड्स को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आस्की कोड। ओके, और साथ ही साथ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ASCII कोड। ठीक, इस ASCII कोड को हम लोग प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो इसको हम लोग आस्की कहते हैं। ठीक, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, आस्की होता है, ASKEE। ठीक, इसको आस्की कोड पढ़ा जाता है। ओके, इसका क्या फुल फॉर्म होगा अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले आस्की कोड पढ़ेंगे और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। ठीक, कुछ लोग इसको अस्काई कहते हैं, कुछ लोग इसको अस्काई कोड कहते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपको मन करेगा वैसे इसको प्रोनाउंसिएट करिएगा। ठीक, मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करता हूं, इसमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आस्की लिखा हुआ, इस वक्त मैं यहाँ पे आस्की लिख दिया हूँ। ओके, अब देखिए जब हम लोग बाइनरी कोड पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि ये जो आस्की कोड होता है ये अल्फा न्यूमेरिक कोड का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कोड को पढ़ेंगे, इसको एक दो लाइन डिफाइन करके समझ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग इस आस्की कोड पे चलेंगे। इतना चीज क्लियर। अब देखिए अभी तक पीछे जो कुछ भी हम लोग कोड पढ़े हैं, जो कुछ भी बाइनरी कोड पढ़े हैं, उसमें बस हम लोग नंबर के ही बारे में पढ़े हैं। ठीक, और मान लीजिए हम लोग को कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए हम लोग को अपने फ्रेंड से क्या करना है, बात करना है। ठीक, उसको कुछ मैसेज वगैरह भेजना है, तो ऐसा है नहीं कि बस हम लोग नंबर उसको भेजेंगे हम लोग का काम चल जाएगा, नंबर से काम बस चलने वाला नहीं है। ठीक, तो हम लोग को अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ हम लोग को अल्फ़ाबेट वगैरह यूज करना पड़ेगा, कुछ हम लोग को सिंबल यूज करना पड़ेगा। जैसे पूछे कि तुम्हारा कितना % है, ठीक, तो हम लोग को तुम्हारा लिखना पड़ेगा ना, तो अल्फ़ाबेट यूज करके तुम्हारा लिखेंगे, फिर % का सिंबल बना सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को नंबर के अलावा अल्फ़ाबेट और सिंबल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो उसके लिए एक नए तरीके के बाइनरी कोड को बनाया गया जिसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। ठीक, इस अल्फा न्यूमेरिक कोड में हम लोग के पास क्या होंगे, कुछ कंट्रोल कैरेक्टर भी होंगे, अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे। कुछ इसमें कुछ कंट्रोल कैरेक्टर होंगे, इसमें क्या होंगे, डेसिमल नंबर होंगे, और क्या होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे, लोअर केस और अपर केस दोनों वाले इसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे। ठीक, क्लियर, और इसमें सिंबल भी रहेंगे। ओके, तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा ये नंबर्स का, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स का, सिंबल का और कंट्रोल कैरेक्टर का क्या है, एक तरीके से मिला के बना हुआ है। ठीक, इसमें आपको सब कुछ का कोडिंग मिल जाएगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। लास्ट में देखिएगा एक एग्जांपल लेके कैसे कोडिंग होता है उसको भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। जब आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो कोडिंग कुछ कैसे होता है। ठीक, तो बस पेशेंस रखे रहिए, बहुत कुछ आप आज सीखने वाले हैं। क्लियर, तो अभी तक क्लियर हुआ ना क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे हम लोग बस नंबर को पढ़े थे, तो अब हम लोग को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो अल्फ़ाबेट वगैरह की जरूरत है, इस वजह से अब हम लोग एक नए तरीके के कोड पे चलना है। ठीक, तो देखिए ये अल्फा न्यूमेरिक कोड लिखा गया है, क्या डिफाइन किया गया है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमेरल्स। ठीक, मतलब नंबर्स, फिर क्या है, लेटर्स, मतलब जो अल्फ़ाबेट वगैरह आपके हो सकते हैं, सिंबल जैसे % का सिंबल, ठीक, कामा वगैरह हो गया, ये सब करेक्टर वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, ETC करके लिखा हुआ है। ठीक, इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा गया, 2 इंपॉर्टेंट कोड्स ऑफ दिस कैटेगरी आर, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड के 2 इंपॉर्टेंट कोड होते हैं वो क्या है, EBCDIC कोड और फिर क्या है, ASCII कोड। ठीक, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग आस्की कोड को पढ़ेंगे। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे मैं आस्की कोड को लिखा हूं। ठीक, आज के लेक्चर हम लोग आस्की कोड को समझ लेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग ABCDIC कोड को समझेंगे। ठीक, तब देखिए इस ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है ASCII इज द एब्रीविएशन ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये जो A है वो अमेरिकन, A stands for American, S stands for Standard, C stands for Code, I stands for Information and ये वाला जो I है वो इंटरचेंज के लिए स्टैंड करता है। ठीक, तो सेंटेंस को बनाने के लिए बीच में यहाँ पे फॉर लिख दिया। ठीक, तो वही लिखा गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका क्या है, आस्की कोड का फुल फॉर्म है। ठीक, तो अब हम लोग पहले इसको देखेंगे कि क्यों इसका ये नाम पड़ा, क्यों इसमें अमेरिकन आया है, क्यों अमेरिकन यूज किया गया, क्यों इंडियन नहीं यूज किया गया, क्यों दूसरे किसी कंट्री का नाम नहीं यूज किया गया, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि क्यों इसको हम लोग ASCII कोड कहते हैं। ओके, तो देखिए जब
कंप्यूटर अलग अलग कंट्री में यूज किया जाने लगा था तो लोग अपना अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग कोड क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक, जैसे मान लीजिए अमेरिका का बात करें तो वो ABC, ये मान लीजिए 3 वर्ड है, बस एग्जाम्पल ये समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। ठीक, तो वो ए को कुछ ऐसे समझता था, कहता था ए हमारे लिए कुछ ऐसे होगा, बी हमारे लिए कुछ ऐसे होगा, सी हमारे लिए कुछ ऐसे होगा। ठीक, इंडिया वाले कहने लगे कि ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, और जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। सी जो होगा वो हमारा कुछ ऐसे होगा। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर अदर कंट्री वाले जो थे वो लोग अपना कोडिंग करने लगे, वो कहने लगे कि हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, ऐसे होगा, सी जो होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, तो अलग अलग कंट्री के लोग क्या करने लगे, अलग अलग कोड को यूज करने लगे। ठीक, तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इंफॉर्मेशन भेजना है। तो जब हम लोग एक अपने कंट्री से अपने कंट्री में इंफॉर्मेशन भेजते थे, जैसे अमेरिका वाला अमेरिका में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा तो उसका जो कोड है वो क्या होगा, सही होगा। इंडिया वाला इंडिया में जो इंफॉर्मेशन भेजेगा तो पूरे इंडिया के लिए यही कोडिंग है, उसका कोड क्या होगा, सही होगा, इंफॉर्मेशन सही मिलेगा। ऐसे ही अदर कंट्री वाले जब अपना कोड अपने ही कंट्री में भेजेंगे तो उनका भी इंफॉर्मेशन सही होगा। ठीक, लेकिन जब इंफॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जाने लगा तो वहाँ पर क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। जब इंफॉर्मेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जाने लगा तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका को एक इंफॉर्मेशन भेजा, AB भेजा। ठीक, तो इस AB के करस्पॉन्डिंग जो कोडिंग होगी इंडिया में वो क्या होगी, A का 101 होगा और B का क्या होगा, 100। ठीक, क्लियर? तो इसके करस्पॉन्डिंग अमेरिका में क्या पहुंचेगा, तो अमेरिका में 101 का कोडिंग क्या है, B है, और इसका क्या है, A है। देखिए तो अमेरिका में क्या पहुंच रहा है, हम लिख रहे हैं AB, इंडिया से भेज रहे हैं AB, अमेरिका वाले को पहुंच रहा है BA। मतलब क्या हो रहा है, गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। जो हम लोग इंफॉर्मेशन इंडिया से अमेरिका भेज रहे हैं वो क्या हो रहा है, गलत इंफॉर्मेशन वहां पे पहुंच रहा है। ठीक, ऐसे मान लीजिए जो इंडिया वाले वो भेज रहे हैं AC, इंडिया वाले क्या भेज रहे हैं, AC भेज रहे हैं। ठीक, तो A के करस्पॉन्डिंग कोडिंग क्या है, 101 है। ठीक, C के करस्पॉन्डिंग कोडिंग क्या है, 011 है। क्लियर? इतना चीज क्लियर? C करस्पॉन्डिंग क्या है, 011 है। ठीक, तब ये AC इंडिया वाले अमेरिका भेजे। ठीक, तो अमेरिका में क्या पहुंचेगा, ये देखिए 101 क्या है, B है। ठीक, अब इसमें 0 मान ले रहे हैं, D जो है वो क्या है, 011 है। ठीक, तो अमेरिका में क्या पहुंचेगा, BD पहुंचेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजने पे क्या हो रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है। ठीक, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अलग अलग कंट्री के लोग जो अपना कंप्यूटर कोडिंग बनाए थे वो उनके कंट्री में तो यूजफुल था, मतलब वो अपने कंट्री में ही इन्फॉर्मेशन को भेजते थे, वो इन्फॉर्मेशन सही था, उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट किए जाने लगा तो कोडिंग सब उलट पुलट जाता था, क्योंकि हर एक कंट्री अपना अलग अलग कोड बना के बैठा था। ठीक, अमेरिका वाला कहा था कि हम ए प्रेस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ये समझेगा, इंडिया वाले कहे कि हम ए करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ये समझेगा। अदर कंट्री जैसे जापान वगैरह मान लीजिए था तो वो कहेगा कि हम ये ए करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ये समझेगा। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि एक कंट्री से कैसे दूसरे कंट्री में इंफॉर्मेशन को भेजा जाए। तो इसके लिए मीटिंग बुलाए गए, जिन जिन कंट्री के पास ये सब सिस्टम वगैरह थे उन सब का एक मीटिंग बुलाया गया, और उस मीटिंग में देखा गया तो जो अमेरिका का कोडिंग सिस्टम था वो सबसे अच्छा था। इसी वजह से अमेरिका के कोडिंग सिस्टम को ही एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया गया। बात समझ में आया? जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा तो मीटिंग बुलाई गई और उसमें अमेरिका का जो ये कोड था वो सबसे अच्छा था, इस वजह से इस कोड को लागू कर दिया गया और वहीं से एक कोड का जन्म हुआ जिसको हम लोग आस्की कोड कहते हैं। ठीक, इसी वजह से इसके नाम में देखिए क्या है, अमेरिकन आया हुआ है। क्लियर? क्योंकि ये अमेरिका का ही कोड है। ठीक, इसी वजह से इसके नाम में अमेरिकन आया हुआ है। क्लियर है चीज? ठीक, ये बस कोड आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिए हैं। वास्तव में ABC का क्या है, अपना अलग अलग क्या है इसका कोड है, बस ये समझाने के लिए लिए हैं। ठीक, इस पर एकदम आप वही मत रट के बैठ जाएगा कि एक सर का है आगे चल के कुछ और बता रहे हैं। ठीक, ये बस समझाने के लिए लिए हैं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे अमेरिकन आया। ठीक, अब देखिए इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक, इस वजह से इसमें इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज भी लिख दिया गया। ठीक, और स्टैंडर्ड कोड मतलब ये क्या होगा, कोड पूरे वर्ल्ड के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, इस वजह से स्टैंडर्ड कोड लिख दिया गया। ठीक, तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, मतलब हम लोग को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग इसी कोड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे हम लोग को ईमेल करना है, ठीक, कुछ चीज़ भेजना है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह भेजना है, तो इसी कोड को हम लोग क्या करते हैं, ये कोड जो होता है यूज होता है उसमें, इसी के थ्रू कोडिंग वगैरह होके क्या होता है, हम लोग का जो ईमेल वगैरह है वो क्या होता है, जाता है। क्लियर, तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कोड है ये। ओके, क्यों अमेरिकन आया, नाम क्लियर। ठीक, आगे बढ़ें। ओके, अब देखिए क्या लिखा गया, आस्की हैज 128 कैरेक्टर, इसमें 128 कैरेक्टर होंगे एंड सिंबल। ठीक, आस्की में क्या होंगे, 128 कैरेक्टर एंड सिंबल, जो क्या किए जाएंगे, रिप्रेजेंट किए जाएंगे, किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, 7 बिट बाइनरी कोड से। ठीक, तो ये जो हम लोग का आस्की कोड होगा, ये 128 कैरेक्टर और सिंबल को क्या होगा, मिलाकर बना रहेगा। ठीक, क्लियर, इसमें टोटल कैरेक्टर और सिंबल जो होंगे वो क्या होंगे, 128 होंगे, और इसको हम लोग 7 बिट बाइनरी कोड से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट टाइम में क्या है, बाद में क्या किया गया, एक एक्सटेंडेड आस्की कोड लाया गया, जो क्या है 8 बिट क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक, जिसमें क्या है 8 बिट बाइनरी कोड हम लोग यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद एक स्टैंडर्ड इसका लाया गया था जो 8 बिट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, 8 बिट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ब्रैकेट देखिए आगे लिख दिए। क्लियर, अब देखिए क्या लिखे हैं, फर्स्ट 32 मतलब 0 से लेके 21 तक जो होगा वो क्या करेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, क्यों 7 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है, तो 2 के पावर 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ओके, और यही अगर हम 8 बिट में करेंगे, 2 के पावर 8 मतलब 256, इसमें हम लोग कोड यूज कर सकते हैं। ठीक, और इसमें 2 के पावर 7 मतलब 128 कोड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट 32 मतलब 0 से लेके 31 तक के जो कोड होंगे, इज फॉर कंट्रोल कैरेक्टर, ये कंट्रोल कैरेक्टर होंगे, दैट आर नेवर प्रिंटेड आर डिस्प्लेड आर यूज ओनली, ये क्या होंगे, प्रिंट नहीं किए, कभी प्रिंट नहीं होंगे, न कभी डिस्प्ले होंगे, ये यूज किए जाएंगे किसके लिए, कंट्रोल पर्पज के लिए। ठीक, ये क्या होंगे, जो पहले 32 होंगे स्टार्टिंग के, ये कंट्रोल कैरेक्टर होंगे, ये नॉन प्रिंटेबल होंगे, ये डिस्प्ले नहीं होंगे, ये बस कंट्रोल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, बाकी जो कैरेक्टर होंगे, ठीक, वो क्या होंगे हम लोग के, देखिए लिखा गया है कि द अदर आस्की कैरेक्टर, देखिए 31 तक इसमें आ गया, तो 0 से 31 मतलब 32 इसमें हम लोग इंक्लूड कर लिए। अब अदर मतलब जो 32 से लेके 127 तक होगा, टोटल 128 कोड है, तो 0 से लेके 127 तक इसको हम लोग 128 कहेंगे। तो 0 से लेके 31 तक क्या है, नॉन प्रिंटेबल कोड है हम लोग के। ठीक, जो डिस्प्ले नहीं होंगे वो क्या है, कंट्रोल पर्पज के लिए होते हैं। अभी सबको हम दिखाएंगे चार्ट में। ठीक, क्लियर, तो इसमें से 0 से 31 क्या होंगे, वहां निकल जाएंगे, कंट्रोल पर्पज वाले में चल जाएंगे। अब बाकी 32 से लेके 127 तक क्या होंगे, द अदर आस्की कैरेक्टर, जो क्या है 32 से लेके 127 तक कैन बी प्रिंटेड और डिस्प्ले, इनको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले हो सकता है, ये मतलब स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। एंड इंक्लूड द लेटर, ये क्या करेंगे, लेटर इंक्लूड करेंगे, अल्फ़ाबेट का जो क्या होगा, लोअर और अपर केस दोनों रखेगा। ठीक, मतलब ऐसे दोनों केस रख सकता है। ठीक, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों क्या होगा इसमें रहेगा। ठीक, फिर देखिए क्या है, द 10 डेसिमल, और क्या होंगे 10 डेसिमल डिजिट भी इसमें रहेंगे, 0 से लेकर 9 तक। पंचुएशन मार्क रहेगा। ठीक, ये सब मार्क आप पढ़े ना, पंचुएशन मार्क वगैरह, ये सब क्या मार्क वगैरह भी इसमें हम लोग यूज करेंगे। एंड अदर कॉमनली यूज सिंबल, और क्या होंगे जो कॉमनली यूज सिंबल होंगे उसको भी हम लोग यूज करेंगे, जैसे परसेंटेज वगैरह भी क्या रहेंगे इसमें 32 से लेकर 127 तक में रहेंगे। ठीक, क्लियर, तो जो भी ये कोड बताए गए हैं, इसका जो टेबल है उसको मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ। ठीक, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए उसको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप देखते जाइए। देखिए पहला जो है 32 तक वो क्या है, कंट्रोल कैरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक, कंट्रोल कैरेक्टर लिखा हुआ, उसमें देखिए क्या आपके पहला नल लिख के शुरू है, उसका बाइनरी कोडिंग देखिए लिखा हुआ है। ठीक, तो जो पहला कॉलम है उसमें क्या आपके 0 से लेकर 31 तक कंट्रोल कैरेक्टर लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे आप इसको देख रहे होंगे। फिर देखिए दूसरा क्या है, ग्राफिक सिंबल है, जो क्या होगा, प्रिंटेड होगा, जिसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, ये 32 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, पहला क्या है, स्पेस है, और फिर ऐसे स्टार्ट होते चला गया है। बीच में क्या है, डेसिमल नंबर आए हुए हैं। ठीक, फिर देखिए क्या है, अल्फ़ाबेट वगैरह आया हुआ है।
दिख रहा है ना, लोअर केस अपर केस दोनों अल्फ़ाबेट आया हुआ है और कुछ इसमें क्या है सिंबल वगैरह भी आए हुए हैं। ओके, कुछ इसमें देखिए सिंबल परसेंटेज वगैरह का सिंबल वगैरह भी आया हुआ है, लेस देन ग्रेटर देन का भी सिंबल वगैरह आया हुआ है। ठीक, तो इसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहाँ से आप इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख सकते हैं, या अगर बुक हो तो आप बुक से ही समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो जब भी आप कीबोर्ड पे अपने प्रेस करेंगे इसमें से दिए गए किसी सिंबल को, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो 7 बिट क्या होगा कोड चला जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपने कीबोर्ड पे क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड पे क्या कर रहे हैं @ प्रेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में क्या कोडिंग होके जाएगा, कंप्यूटर में 1 और उसके बाद क्या होंगे 60 कोड होंगे। ठीक, मतलब उसका इनकोडिंग हो जाएगा। जैसे आप @ क्या कर रहे हैं प्रेस कर रहे हैं अपने कीबोर्ड पे, तो उसमें क्या होगा MSB 1 होगा और फिर क्या होंगे बाकी जो बिट होंगे वो 00 क्या होंगे उसमें कंप्यूटर में इनकोड होके जाएंगे। ठीक, तो ऐसे उसके करस्पॉन्डिंग 7 बिट क्या होता है इनकोडिंग हो जाता है। मतलब आप @ प्रेस करेंगे कंप्यूटर में ये कोड जाएगा, कंप्यूटर ये समझेगा। ठीक, फिर जिसके पास जाएगा डिकोड होके क्या होगा वापस ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो स्क्रीन पे आप इस चीज़ को देख लीजिए, वहाँ से आप बना सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे मैं भेजा हूँ वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब एक थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ और डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख लेता हूँ। ओके, फिर समझा देता हूं। ठीक, देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको, जो कंट्रोल कैरेक्टर हैं, जो कंट्रोल कैरेक्टर दिए हुए हैं उनका भी जो पूरा नाम है वो भी देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, उसको भी आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक, पूरा जो नाम है कंट्रोल कैरेक्टर का वो भी उसका डिस्क्रिप्शन करके देखिए लिखा गया है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जैसे NUL का क्या लिखा है नल कैरेक्टर, फिर SOH का क्या लिखा है स्टार्ट ऑफ हेडर, ये सब लिखा है। ठीक, तो ये क्या होता है नॉन प्रिंटेबल होते हैं, ये डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक, ये बस क्या है बस कंट्रोल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट अब हम लोग ASCII कोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझेंगे। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि द एडवांटेज ऑफ ASCII कोड इज दैट इट नीड लेस स्पेस फॉर मेमोरी देन यूनिकोड। ठीक, ये जो ASCII कोड होता है ये यूनिकोड की अपेक्षा क्या होता है कम स्पेस चाहिए इसके मेमोरी के लिए। ठीक, यूनिकोड प्रेजेंट टाइम में ASCII जगह यूज किया जा रहा है क्योंकि इसमें क्या है कई सारे कैरेक्टर्स वगैरह आते हैं, मल्टी लैंग्वेज इनकोडिंग वगैरह ये कर सकता है। ठीक, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं इसके जगह ASCII कोड के जगह हम लोग यूनिकोड को यूज कर रहे हैं। ठीक, यूनिकोड आपको पढ़ना नहीं है, अदरवाइज आपको अच्छे से समझ में आता है। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है डिसएडवांटेज क्या है, तो लिखा गया है कि द डिसएडवांटेज ऑफ ASCII कोड इज दैट इट कैन इनकोड ओनली अप टू 128 इन 7 बिट फॉर्मेट ORR 256 इन 8 बिट फॉर्मेट कैरेक्टर। ठीक, लिखा गया है कि जो डिसएडवांटेज है ASCII कोड का वो ये है कि ये बस 128 कैरेक्टर 7 बिट फॉर्मेट में और 256 कैरेक्टर 8 बिट फॉर्मेट में क्या कर सकता है बस इनकोड कर सकता है। वेयर है जबकि जो यूनिकोड है वो क्या कर सकता है मिलियन ऑफ कैरेक्टर को इनकोड कर सकता है। ठीक, तो लिखा गया वेयर एज यूनिकोड कैन इनकोड मिलियन ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो देखिए यूनिकोड के ऊपर इसका एक एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये क्या करेगा लेस स्पेस लेगा मेमोरी के लिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यूनिकोड मिलियन ऑफ कैरेक्टर को इनकोड कर सकता है। ये बस अगर हम लोग का ASCII 7 बिट वाला है तो 128 कैरेक्टर को इनकोड कर पाएगा और एक्सटेंडेड ASCII अगर है तो वो 8 बिट फॉर्मेट क्या करेगा 8 बिट फॉर्मेट का होगा 256 कैरेक्टर को ही क्या करेगा इनकोड कर पाएगा, लेकिन यूनिकोड मिलियन ऑफ कैरेक्टर को इनकोड कर देता है। ठीक, इनकोड का नाम क्या, जैसे हम लोग कीबोर्ड पर प्रेस कर रहे हैं जो लेटर उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेगा कोडिंग कंप्यूटर में जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हम लोग C लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। ठीक, और प्रोग्रामिंग हम लोग एक स्टेटमेंट दिए हैं इफ, फिर क्या देंगे कुछ स्पेस देंगे, फिर क्या है ब्रैकेट में x इज ग्रेटर देन 5। ठीक, तो इस प्रोग्रामिंग का कैसे इनकोडिंग होता है ASCII कोड के थ्रू उसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सिंबल लिखे हैं और इधर उसका बाइनरी लिखे हुए हैं। ठीक, तो जब आप I प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो कंप्यूटर में क्या इनकोड होके जाएगा ये इनकोड होके जाएगा। वैसे जब आप F प्रेस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर ये समझेगा, उसके करस्पॉन्डिंग कंप्यूटर का लैंग्वेज ये होगा, ये इनकोड होके जाएगा। ऐसे फिर स्पेस देंगे, इफ लेके कुछ स्पेस देंगे तो स्पेस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा ये जाएगा। ऐसे इस ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग ये x के करस्पॉन्डिंग ये इनकोडिंग होगा, इस ग्रेटर देन साइन करस्पॉन्डिंग ये होगा, 5 करस्पॉन्डिंग ये होगा और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा। ठीक, मतलब हम लोग कंप्यूटर पे ये सब प्रेस करेंगे
हम लोग कीबोर्ड पे ये सब प्रेस करेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इन सब चीज़ों को समझेगा। ये तुरंत क्या होगा, उसके आस्की में क्या होगा, इनकोड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आस्की कोड है, जिसको अभी आप चार्ट में देखें। ठीक, तो ऐसे इनकोड होके जाता है। आपको मन करे तो आप इसके लिए लिखिएगा इफ़ y इज लेस देन 5, इसके लिए आस्की कोड लिखिएगा। ओके, क्लियर। तो ये सब प्रेस करने पे कंप्यूटर क्या करेगा, इन कोड को समझेगा। ओके, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह लगभग ज़्यादा लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। ठीक, क्लियर। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से होंगे इंटर, तो जरूर ये सब सी लैंग्वेज वगैरह हो सकता है, थोड़ा बहुत जरूर जावा वगैरह पढ़े हो। ठीक, क्लियर। तो आज के लेक्चर को बस यहीं फिनिश करते हैं। इस तरीके से हम लोग आज की कोड को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए कोड को पढ़ेंगे। ठीक, आपको 32 से लेके 127 तक अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी 32 के पहले वाला बहुत कम पूछा जाता है, मतलब 0 से 31 वाला बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसके बीच का अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, और खास करके MCQ क्वेश्चन है तो उसमें तो और पूछा जा सकता है। ओके, तो इन सब चीज़ को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक ना, तो आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।